चाँद से न्यारे होकर उड़ चलते हैं ऊपर की ओर। निज धाम में सत्यता के सूर्य के समीप, सफलता के सूर्य के समीप, वो मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता जिसके लिए पूरी दुनिया तड़प रही है, वो बड़ी सहजता से सरलता से मेरे सन्मुख है। बड़े प्यार से वो मुझे निहार रहा है। 5000 साल के बाद का ये सच्चा सच्चा कुंभ का मिलन, आत्मा और परमात्मा का बहुत काल का ये मिलन, एक दूजे में ऐसे खो जाते हैं, प्रकाश में प्रकाश समा जाता है, मन को शांति मिल रही है और बुद्धि कुशाग्र हो रही है। संस्कारों ने अपना रुख मोड़ लिया है। वो अनादि और आदि संस्कार जागृत हो चुके हैं और दिल से स्नेह के बंधन में बांध कर मीठे बाबा को ले आती हूँ नीचे की ओर। ज्ञान के सागर, ज्ञान की पिपासु नदियां आपका इंतजार कर रही है। आ जाइए निराकार भोला भंडारी, वो साजन अपनी सजनियों को जगाने के लिए, अपने समान बनाने के लिए हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख है। मम्मा बाबा, सारे आदि रत्न, एडवांस पार्टी की आत्माएं, पूरा ब्राह्मण संसार जैसे छोटे से कमरे में आ गया। हम सब रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट एकाग्रता की शक्ति को धारण किए विराजमान है। आज के महावाक्यों का वर्णन करने के लिए, उसको धारण करने के लिए, सबको आप समान बनाने के लिए शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। एक बार जो लोग नहीं आए हैं, किसी के भी कांटेक्ट में जो है, वो या तो फोन कर दे या मैसेज करे उनको कि वो आ जाए, आ सके तो आ जाए, क्योंकि फिर हम 11 बजे के बाद क्लास नहीं ले पाएंगे, है ना। तो आज के महावाक्य देखते हैं। 8/4/2025 के महावाक्य है। तो क्या कह रहे हैं बाबा आज? बाबा आज हमें संगम की याद दिला रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चे, सर्वोत्तम युग ये संगम है और इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो, और यही है सच्चा सच्चा कुंभ। एक मुरली में बाबा ने कहा था, अगर कुछ भी नहीं याद रहता, लेकिन अगर आपको संगम युग है, समय की अगर स्मृति रहेगी ना, तो भी आपका पुरुषार्थ बहुत आगे जा सकता है। मतलब हम बहुत गैलप कर सकते हैं। देखो, कहीं जाना होता तो एक लिमिटेशन होती है ना, जैसे हमें अभी कहा कि भी 11 बजे तक। हम्म, तो हम भी कहाँ तक संपूर्ण बनेंगे। बाबा ने डेट भी मांगी थी लास्ट संडे। हाँ, तो सेकंड लास्ट संडे में बाबा ने कहा आप डेट बताओ, और फिर बाबा ने ही हमें 6 महीने का समय दिया था। और जैसे हम अभी देख रहे हैं, कल ही हमने मतलब जो न्यूज़ सुने दादी जी के। हाँ, तो देखो, एडवांस पार्टी की आत्माएं बढ़ रही है और यहाँ से आत्माएं तैयार होकर जा रही है। तो ड्रामा कैसे परिवर्तन हो रहा है और कैसे सत्युग आ रहा है, क्योंकि जब तक ये तैयार आत्माएं जाएंगी नहीं, वहां सत्युगी आत्माओं को लाने के लिए इन सारी आत्माओं की जरूरत है। तो बाबा सदा कहता है, देखो, एडवांस पार्टी की आत्माएं पुकार रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, भक्त भी पुकार रहे हैं, बस इंतजार सिर्फ आपका है ना। तो ये संगम का समय है, बस अब पूरा होने को है। ऐसा इतना फील हो रहा है कि नहीं, दुख नहीं हो रहा, लेकिन देखो, भगवान मिला है और हमारे पास बहुत कम समय है ना। कहते हैं ना, घड़ी गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, इतना थोड़ा सा समय है जिसमें हमें संपूर्ण भी बनना है, हमें संगम की मौज भी मनानी है, हमें हिसाब किताब भी चुकतू करना है, सब कुछ करना है।
सारी ड्यूटीज़ भी निभानी है और तीव्र पुरुषार्थ भी करना है। हाँ? तो देखो ये सारा ही समय ऐसा है, सब कुछ एक साथ करना है हमें, है ना? तो इस समय का हमें यूज़ करना है, क्योंकि बहुत समय घंटियाँ बजा रहा है ना? बस अब वो दिन पूरे हुए कि हुए। तो समय का अगर भान रहेगा तो अपना पुरुषार्थ अपने आप आगे बढ़ने लगेगा, है ना? इसलिए बाबा कहते हैं ये संगम है और यही हम सर्वोत्तम बन सकते हैं और यही हमारा सच्चा-सच्चा कुंभ का मिलन है। कितनी पूरी दुनिया पागल हो गई थी कुंभ के मेले में अभी। क्यों? भई 144 इयर्स के बाद ये संजोग आने वाला है, ऐसा था, है ना? ऐसा ही था ना? तो भी दुनिया वाले कितने पागल हो रहे थे। फ़ॉरेन से सब आ गए, सब या कोई बाकी नहीं रहा मोश-मोश, है ना? तो हमारा तो 5000 साल के बाद संगम होने वाला है। तो हमें तो कितनी अलर्टनेस चाहिए ना और कितने वो भाव होने चाहिए कि नहीं मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। हुँ? तो देखते हैं आज के महावाक्य। 1 मिनट हाँ। चलो, तो बाबा ने कहा कौन-सा पाठ ही बाप पढ़ाते हैं जो कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। हाँ? तो बाबा ने कहा है देह अभिमानी बनने का पाठ, देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं और ये पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। तो पहले-पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएँ परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए हैं और अभी नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं है। इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। और आज का गीत है जाग सजनिया जाग। बाबा ने कहा साजन सजनियों से कहते हैं, उनको साजन कहा जाता है। जब वो शरीर में आते हैं तब वो साजन है ना? फिर वो शरीर में नहीं आते तब क्या है? क्या कहा है बाबा ने? हाँ, जब वो शरीर में आते हैं तब वो साजन है। लेकिन जब वो शरीर में नहीं आते हैं तब वो क्या है? क्या कहेंगे? बताएँ? आज प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना जल्दी-जल्दी आंसर देना। बोलो। तुम सब बख्तियाँ हो। जो बाबा ने क्या कहा? जब वो शरीर में आते हैं तब वो साजन है। लेकिन जब वो बाप शरीर में नहीं आता तब वो क्या है? जब वो शरीर में नहीं तब वो क्या है? मतलब वो निराकार है ना उस वक़्त, तब वो क्या है? बाप है तुम बच्चे हो। राइट, हाँ? क्योंकि बाप कैसे है? पूरी दुनिया उसको पुकार रही है। कोई नहीं जानता है कुछ भी, फिर भी पूरी दुनिया उनको पुकार रही है, हे माता-पिता, है ना? ऐसे करके। तब वो सबका बाप है, पूरी दुनिया का बाप है। लेकिन जब संगम पर बाबा आते हैं, तब वो क्या बन जाते हैं हमारे बाप, टीचर, सद्गुरु, साजन, सखा, दोस्त, हाँ, बच्चा, जो बनाना चाहे हम, सारे संबंध वो हमारे बन जाते हैं। इसलिए जब आए हैं शरीर में, तो साजन है, जब नहीं है तब वो बाप है ना? तो तुम सब भक्तियाँ हो, याद करते हो? हाँ, सबका माशूक ही एक है, ब्राइड ग्रूम है। समझाते हैं, अब जागो नया युग आता है। तुमको स्वर्गवासी बनाने बाप आया है। ऐसा कोई मनुष्य बोल नहीं सकता। किसी को बोलो कि स्वर्गवासी बना दे आपको, तो क्या होगा? हुँ, वहीं की वहीं झगड़ा हो जाएगा और वो आत्माएँ हमें स्वर्गवासी बनाने के लिए टूट जाएगी, है ना? तो किसी को बोले कोई स्वर्गवासी बनाए आपको? ऐसा हम कभी बोल नहीं सकते, ना कोई मनुष्य बोल सकता है, लेकिन भगवान जब आता है, तब वो बताता है स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, पहले तो वो भेद बताता है ना? और फिर वो बताता है देखो सृष्टि का चक्र इतना है, इतना स्वर्ग है, इतना नर्क है, हाँ, अगर स्वर्ग में आना चाहते तो इतना-इतना करोगे, फिर कंडीशन अप्लाइड होती है उसकी, है ना? तो बाबा ने आगे कहा, सन्यासी नर्क और स्वर्ग को जानते ही नहीं है, देखो उन्होंने सुख भोगा नहीं तो स्वर्ग के बारे में जानते सुना है लेकिन जानते नहीं है। अभी तुम संगम पर स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो।
किसी को सुना स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करे? लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे संगम पर स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। सभी आपस में भाई भाई हैं, ब्रदरहुड है। हाँ, मुझ बाप की संतान तुम हो तो अभी तुम सन्मुख सुनते हो। कैसे सन्मुख बैठे हैं, सब ढूंढ रहे हो, और हम हाँ उसके सामने बैठे हैं, उसके पास बैठे हैं, हर पल उनको याद कर सकते हैं। तो कितना वो हमारे लिए लिबरल होकर आया है, कितना निरहंकारी बनकर आया है, जब चाहे अवेलेबल है हमारे लिए 24/7। है ना? तो हम सन्मुख सुन रहे हैं क्योंकि हम उसके संतान बन गए ना। फिर बाबा ने जो संबंध बताए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहले निराकारी धाम में सब आत्माएं भाई भाई होती है। फिर जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन जाती है तो भाई बहन बन जाते हैं। और फिर अंत में हाँ, जैसे ये कैटेगरी नीचे नीचे आती है, देखो संबंधों की। पहले भाई भाई थे, फिर भाई बहन, और फिर अंत में स्त्री और पुरुष का संबंध रहता है, जो पूरी दुनिया की बात है। ये सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों की नहीं, ये पूरी दुनिया की बात हो रही है। आत्माएं जब वहां थी, हाँ, तो भाई भाई थी। फिर क्या हो गए, भाई बहन हो गए। और फिर क्या बन गए, स्त्री और पुरुष का संबंध, मतलब विकारी संबंध बन गए। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। गाया जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बाबा ने कहा भाई सागर नदियों के लिए ऐसा नहीं कहा जाता है ना, कि वो बहुत काल से अलग रहे। तो नहीं, नदी सागर की बच्ची है, और सभी हो जाते हैं तो क्या है, सागर के बच्चे। नदी भी क्या है, सागर की बच्ची, और फिर वो सागर में जाकर मिल जाती है ना। फिर बाबा ने कहा भाई वो बादल बनते हैं, पानी जो जाता है भाप बनकर, फिर बादल बन जाते हैं, फिर वापिस वो बरसते हैं, वापिस वो सागर में आ जाता है पानी। ऐसे कहीं ना किसी ना किसी तरह से नदी सागर में मिल जाती है, और फिर सभी सागर के बच्चे बन जाते हैं। फिर बाबा ने श्री कृष्ण के बारे में कहा है कि श्री कृष्ण तो यहाँ आके कैसे गाली खा सकते हैं। जब कोई के कृष्ण ने गाली खाई, है ना, इन्होंने ये किया, उनका उनके चरित्र का वर्णन करते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। आत्मा इस समय है, हाँ, श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है, परंतु संपन्न समय से संपन्न समय में ये वो गाली कैसे खा सकते हैं। बस श्री कृष्ण जब श्री कृष्ण के फॉर्म में है, हाँ, ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब श्री कृष्ण की फॉर्म में है, उस रूप में है, तो वो तो संपूर्ण सतो प्रधान विश्व की नंबर 1 आत्मा को इसको गाली कैसे दे सकता है। इम्पॉसिबल बात। हम्म बाबा ने कहा ये हो नहीं सकता। हम्म फिर बाबा का मिलना ही एक ही बार होता है, जो इस समय ही मिलते हैं। जैसा अभी कहा ना, भाई 144 ईयर के बाद कुंभ का मेला होएगा, है ना, तब तक नहीं होगा। वैसे बाबा तो हमें 5,000 साल के बाद एक बार मिला है, फिर वो कभी नहीं मिलेगा। फिर ये ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, वो बना बनाया है, जैसे चक्र। हाँ, आप किसी चक्र को देखो तो चक्र कैसा होता है, गोल गोल होता है। चक्र के बीच में कोई किनारा नहीं होता कि चलो चक्र में बैठे। हाँ, और कोई राइड होती है तो वो ऐसे गोल गोल घूमती है। अब बीच में से उसमें से निकल नहीं सकते क्योंकि इसको पूरा करना ही पड़ता है। जैसे ये ड्रामा व्हील है, व्हील बोलते हैं, चक्र बोलते हैं, चक्र का काम है घूमना, गतिशील रहना। अब उसमें से कोई किनारा कैसे कर सकता है, उसमें से तोड़कर हम उसको सीधा तो नहीं कर सकते। तो चक्र चक्र के नाम के ऊपर से ही पता चल जाना चाहिए कि ये अनादि ड्रामा है, ये कभी खत्म होगा नहीं है। तो नया सो पुराना होता है लेकिन अंत नहीं होता है। ये पाठ तुम बच्चों का पक्का है, पक्का है ना। हाँ, ये बात पक्का है कि नहीं पक्का, क्योंकि ये नया सो पुराना होता है। बाप गाइड है तो तुम सब पंडे हो। हाँ, जो यात्रियों को ले जाते हैं, गाइड क्या करते हैं, यात्री को ले जाते हैं, तो बाबा ने हमें चुना, फिर हमें क्या बनाया, पंडा बना दिया, जो आगे यात्रियों को ले जाते हैं। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त है। इस समय महाभारत की लड़ाई भी है, देखो समय बता रहे हैं, इस समय एक तरफ महाभारत की लड़ाई, अनेक धर्म भी हैं, दुनिया भी तमो प्रधान है, वैरायटी धर्मों का झाड़ अब पुराना हो गया है, मतलब यही समय है परफेक्ट भगवान के आने का। फिर बाबा ने स्टूडेंट्स के बारे में बात की। स्टूडेंट में जो बहुत अच्छे समझदार होते हैं, वो धारण कर और औरों को धारण कराने का उनको शौक रहता है। हाँ, कोई लेकिन इसमें भी कोई मीडियम होता है जो अच्छी रीति धारणा भी कर लेते हैं, तो कोई मीडियम होते हैं, कोई थर्ड भी होते हैं, कोई फोर्थ भी होते हैं, है ना। तो प्रदर्शन में पहले बताओ कि कितने बाप है हमारे, 2 बाप है, एक लौकिक है और एक पारलौकिक। फिर इंपॉर्टेंट बाबा ने जो बात बताई, पुरुषोत्तम बनना है तो क्या करो। चलो, पुरुषोत्तम बनना है तो क्या क्या करेंगे बताओ। मुझे आत्मा को पुरुषोत्तम बनना है तो मैं क्या करूं, बोलो। बाबा ने कहा है कि कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं, उन्हें न सुनो। पर मुझे ये समझ नहीं आया। ओम कनिष्ठ शांति। मतलब नीच,
कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? निम्न क्वालिटी का, जो हल्की क्वालिटी की होती है। कोई चीज हल्की क्वालिटी की होती है तो वो उसको कनिष्ठ कहते हैं। वैसे कनिष्ठ संस्कार, है ना? आप देखना, जो हमारे चाल चलन होते हैं, जो रोड पर भिखारी होते हैं, उनके होते हैं क्या? नहीं। हमारे हमारे मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, लेकिन वो गालियां भी बोलते हैं, है ना? वो कुछ भी खा लेते हैं, वो हर प्रकार की गंध करते रहते हैं, वो कभी नहाते भी नहीं है। वो क्या हो गए? उनके शब्द बहुत असभ्य होते हैं, तो वो क्या होगी? कनिष्ठ क्वालिटी हो गई। हाँ, तो इस दुनिया की जो भी बातें हैं, बाबा इन सारी बातों को उस क्वालिटी में ले गया है, समझ रहे हो? एक बाप के सिवाय कुछ सुनने जैसा है ही नहीं। तो जो भी है परमात्मा पिता जो हमें सुनाता है वो नंबर वन बात है। और उसके सिवाय क्या सुनना? क्योंकि क्या होता है फिर बुद्धि और मन पर बोझ चढ़ता है, क्योंकि कानों से बात गई तो जाएगी दिमाग में और गोल 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 घूमती रहेगी, मन में घूमेगी, फिर बुद्धि उसको विजुलाइज करती रहेगी, पूरा खाता खराब कर लेते हैं अपना हम। और याद करना है भगवान को, परमात्मा को, और याद करते हैं उन बातों को, उन्होंने ऐसा कहा, इनका ऐसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, ये सब चलता रहता है। इसलिए बाबा ने कहा इन बातों को सुनना नहीं है। हाँ, पुरुषोत्तम बनना है तो और क्या क्या करेंगे, चलो इस पर चिंतन करो। मुझे पुरुषोत्तम बनना है, चलो। तो एक बात हो गई कि हियर नो आई विल, सी नो आई विल, थिंक नो आई विल, डू नो आई विल, एक्ट नो आई विल, चलो ये सब आ गया क्या? उसके बाद क्या? मुझे पुरुषोत्तम बनना है तो मुझे और क्या करना पड़ेगा, बताओ सभी फटाफट। हमें पुरुषोत्तम बनना है ना, लक्ष्य है ना हमारा। हाँ, पुरुषोत्तम तो बनना पड़ेगा, उसके बिना कैसे चलेगा? तो क्या करेंगे बोलो? पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप की याद में रहेंगे वेरी गुड। और और अपने को बाप का बच्चा समझना है। बाकी सभी भी बताएं। बाबा की याद में हम भोजन बनाएंगे और उसे स्वीकार करेंगे। ठीक। और हाँ, औरों को भी कराएंगे, क्योंकि हाँ, परमात्मा की हर श्रीमत पर चलेंगे। बाबा जो कहता है ना, वही हमारे लिए पत्थर की लकीर हो जाए। इसमें हम कभी मूंझेंगे नहीं। जो बाबा रोज की वाणी में कहता है, हमें रोज वही के वही उसी दिन हम उसको कर लेते हैं। हम पुरुषोत्तम बहुत इजीली बन सकते हैं, है ना? बाबा ने कहा पढ़ाई पर हमें पूरा ध्यान देना है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं अभी अभी आप चिंतन करना सभी। और कोई जो सुनेंगे वो सब झूठ है, क्योंकि सत्य बाप एक ही है ना। तो बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो सत्यता है वही, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ना कोई मूंज होनी चाहिए, ना कोई प्रश्न होना चाहिए। ये सत्य था वो सुन लिया, अब तक झूठ सुना था अभी। तो झूठ में बहुत हम इधर उधर भटके, लेकिन सत्य आ गया अब हमारे सामने। तो एविल बातें सुनते सुनते तो कनिष्ठ बनते हो। ये इसलिए इतना करते करते तो कनिष्ठ बने हो। तो ये सब बातें धारण करनी है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। देखो आज बाबा क्या कर रहे हैं। हाँ, सारा मदार हमारा पढ़ाई पर है। फिर आगे कह रहे हैं, चेक करो कि हम कितना पढ़ते हैं, भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे, मतलब कितनी मेरी पढ़ाई है, मेरा पढ़ाई पर फोकस कितना है। हम ये देते हैं ना रोज चार्ट में कि ज्ञान में हमारा कितना है। हाँ, साकार वाणी कितनी की, अव्यक्त वाणी कितनी बार की, सब कुछ हम चेक करते हैं। तो भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे? जो जन्म जन्मांतर बनेंगे वही कल्प कल्पांतर बनेंगे, इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। हाँ, विजय पाना, विष पीना तो छोड़ ही देना चाहिए। बाबा ने कहा विष मतलब विकार में जाना या कोई कामनाएं करना, वो तो छोड़ ही देना चाहिए। मुत पलीती कपड़ धोए। हाँ, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, है ना? इतने गंदे हो गए, इतनी मैली हो गई है चादर। हाँ, तो वो क्या होती है, बाबा उसको आकर उसको धोता है। लेकिन सतयुग में ऐसी कोई मैली चादर होएगी नहीं, मतलब किसी का चोला भ्रष्टाचारी होगा नहीं जो ऐसा बोलना पड़े। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, तमो प्रधान है। सबसे पुराना चोला तो किसका है? तुम्हारा है। बाबा कहते हैं हमारा है सबसे पुराना चोला, क्योंकि सबसे पहले पार्ट हमारा है इसलिए। तो सबका अपना पार्ट है। आत्मा अविनाशी है। आधा कल्प देही अभिमान में रहते हैं और आधा कल्प देह अभिमान में रहते हैं। इसलिए देवी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। देखो, देवी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है क्योंकि वहां समझते हैं कि हम आत्मा है। एक आत्मा का अभ्यास करने मात्र से
हमारा जो अंतिम पेपर है नष्टो मोहा स्मृति सर्व, हम उसमें से निकल सकते हैं। ये सीधा इशारा दे रहा है बाबा। सिर्फ मैं एक आत्मा हूँ। जितना आत्मा का अभ्यास पक्का करते हैं, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, है ना, मुझे जल भिगो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, मुझे कोई मार नहीं सकता, इतनी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जब ये हमारा अभ्यास पक्का हो जाएगा तो हमारा धीरे धीरे हर विकार से हम निकल जाएंगे। तो बाबा ने कहा देवी देवता कैसे होते हैं? क्योंकि मोहजित क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने को आत्मा समझ, सीधा सटीक रीजन बता दिया। देवी देवता मोहजित होते हैं खुशी से एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। उनको पता होता है मुझे बस जाना है। और मैंने कहा धर्म की इतनी बातें हैं जो डिटेल में है, उस डिटेल में जाओ ही मत। याद ना कर सको तो कोई नहीं, अपने को हाँ बाप का बच्चा तो समझो। चलो आप मुझे याद नहीं करते हो, लेकिन वो मेरा पिता है और मैं उसका बच्चा हूँ, इतना तो समझो, इतना तो करो, पापा कह रहे हैं, है ना। तो धर्म की इतनी बातें हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाओ, बच्चा समझो। फिर नष्ट मोहा बनो। अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को भूल जाते हैं। तुम भी पहले माया के मुरीद थे, अब बाप के बने हो। इसलिए नष्ट मोह बनो। इस शरीर में भी मोह नहीं रखो, मतलब ये मेरा तन, इसको मुझे ट्रस्टी होकर संभालना है। उठते ही बाबा कहो, कहो बाबा गुड मॉर्निंग। ये तन मन धन, ये जन, सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। आपको जहां यूज करना है उसको यूज करो, है ना। तो बाबा ने कहा देखो इसमें भी मोह नहीं रखो, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है। क्यों? क्योंकि अभी दुख देने वाले हैं सब। क्या है? दुख देने वाले। कोई भी रिश्ता ऐसा ढूंढ कर लाओ जिस रिश्ते से आपने कभी आंखों में आंसू ना लाए हो। हाँ, हर रिश्ता किसी ना किसी प्रति हमें रुलाता है, किसी ना किसी रीति हमें वो दुखदाई होता है। इसलिए बाबा ने कहा देखो यहाँ तो क्या है, दुख ही दुख है। हाँ, तो सब दुख देने वाले हैं। पुरानी दुनिया को भूलो, अशरीरी आए थे वैसे ही, मतलब अशरीरी बनकर ही वापस जाना है। मैं पावन बनाने की कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। क्या युक्ति है पावन बनने की? बाबा कल्प कल्प पावन बनने की युक्ति बताते हैं, कौन सी है? हम्म, पावन बनने की युक्ति कौन सी है, बोलो। मन मना मन मना भव, और पावन बनने की युक्ति, मुझे याद करो। मुझे याद करो। और हाँ, बहुत सिंपल सी युक्ति बाबा ने बताई है, जो आप सभी ने बताई। पावन बनने की युक्ति है मुझे याद करो, बस। कैसे सर याद करो? आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। तो तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। तुम अभी तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन रहे हो। बाप ज्ञान सागर है, आवाज नहीं करता है। हम भगवान की भाषा क्या है ये तो कोई जानते ही नहीं। बाबा सब भाषा में तो बोलेंगे ही नहीं। उनकी भाषा है हिंदी। देखो क्या है उनकी भाषा? हिंदी। तो देखो देखो सिंधी, किसी को सिंधी से मिलता है ना तो वो सिंधी में बातें चालू कर देता है। तो हमारे सेंटर पर जब ये देविका बहन वगैरह है ना, सिंधी में बातें चालू कर दे तो हम बोलते देखो सतयुग में आना है ना तो ये सिंधी भाषा छोड़ दो। क्योंकि वो जब बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं चलता ये सटर पटर क्या हो रही है ना। तो हमें बाबा के बच्चे बन गए, चलो अपने समाज में है, हमें बोलनी पड़ती है। हाँ, बाबा के कुछ कुछ वर्डिंग्स भी आ जाते हैं, लेकिन बाबा जो बोलते हैं हमें समझ में तो आ जाता है ना। तो तमिल वाले मिलेंगे तो वो बात में बात उसमें बात करेंगे, जो जो जहां से आते हैं फिर मिलते हैं तो अपने वाली फीलिंग आती है, वाह अपने वाले आ गए, ये अपने वाले आ गए। बाबा के सब बच्चे अपने वाले हैं। हम गुजराती गुजराती को देखते हैं तो अच्छा गुजराती है ना, तो बातें चालू कर देते हैं। तो बाबा ने कहा वहां तो कोई दूसरी भाषा सतयुग में नहीं है, और बाबा भी सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही बात करता है। फिर ट्रांसफर होकर ये मुरली सबके पास जाती है। तो कोई आए तो पहले पूछो किसके पास आए हो। हाँ, कोई आए तो प्रश्न पूछना है सेवा के लिए। बाबा ने कहा बोर्ड तो लिखा हुआ होता है, तो ये ब्रह्मा कुमार कुमार है, ब्रह्मा की संतान है, हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम है? हाँ, कोई छोटा बच्चा होता है हक करता है, क्या काम है, क्यों मेरी मम्मी की गोद में बैठे हो? हाँ, कोई बच्चा आपकी गोद में बैठेगा तो हाँ वो सहन नहीं कर पाएगा, आपका बच्चा उतार देगा उसको, हटो हटो रो रो के उतारेगा उसको, मारेगा नहीं हो तो। लेकिन इसलिए बाबा ने कहा देखो कोई आता है तो पूछो क्यों आए हो यहाँ, हमारा बाप है ये, तो हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम है, क्यों आए हो यहाँ? हाँ, सन सोज फादर, हम तो उनके बच्चे हैं। फिर बाबा ने आगे कहा पुरुषोत्तम बनने के लिए जो धारणा के लिए मुख्य सार में है, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो अविल बातें हैं वह नहीं सुननी सुनानी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। नष्ट मोह बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे ये पुरानी दुनिया दुख देने वाली है, इसे भूलना है।
सबसे बेहद का वैराग्य हो। अचानक का नहीं, सपोज आज दादी जी गए, हाँ, और हमारा वैराग्य जागृत हो गया, आज से ये करेंगे, आज से वो करेंगे। कोई डर गए, कोई रोने लगे, कोई सोचने लगे। सबकी अपनी अपनी अवस्था है आज, है ना। लेकिन हमें वो बेहद का वैराग्य, वो ऐसा ना हो शमशानी वैराग्य हो गया, बस अभी एक दिन है, फिर कल से जैसे थे कि वैसे। अगर सच में वैराग्य है तो उसकी निशानी क्या है, बोलो। अगर आपके अंदर वैराग्य है तो उसकी निशानी क्या है, बताओ। बोलो बोलो भाई, जल्दी। अगर आप में वैराग्य है, बेहद की वैराग्य वृत्ति है आपकी, तो उसके वो पता कैसे चलेगी इसको वैराग्य है। दीदी वैराग्य कौन आपका से? अर्थ है कि मोह नहीं है किसी चीज से, यही ना? हाँ, हर बात में से निकल चुके हैं, मतलब कहीं भी हमारी नस जुड़ी हुई नहीं है, ना चीज वस्तु में, ना संबंधों में, कहीं भी नहीं। मतलब जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता, समझ रहे हो। सपोज मेरा घर पुराना हो कौन गया, अब सी? मुझे मेरा इंटरेस्ट नहीं है यहाँ। हाँ जी, बोलो। अच्छे वाला डोल स्थिति हर परिस्थिति में, कुछ भी हो, एक ही स्थिति स्थान। चलो अवस्था कैसे और। हम किसी को जज कर सकते हम्म। हाँ, तो वैराग्य मतलब देखो, जहां तक हम समझ रहे हैं, कोई भी चीज से वैराग आ जाता है। कोई जैसे कोई संबंध बिगड़ गया, कोई रिश्ता बिगड़ गया है ना, तो उस रिश्ते से हमारा वैराग्य आ जाता है। सपोज कोई किसी दोस्त ने हमें धोखा दिया, अब जितने भी मिलेंगे दोस्त बनना चाहेंगे, तो हमारी दृष्टि क्या होगी, हमारे अंदर से वृत्ति क्या आएगी, नहीं ये भी ऐसा निकला तो। हाँ, तो वैराग्य हो गया है मेरा उस संबंध से। वैसे इस पुरानी दुनिया से हमारा वैराग्य हो गया कि ये दुनिया रहने जैसी नहीं है। यहाँ बहुत दुख है, यहाँ बहुत तकलीफें हैं, यहाँ हर संबंध में धोखा है, दुख ही दुख की दुनिया है। और अब मुझे घर वापस जाना है, बस बस मुझे जाना है। कहीं जाते हैं 15 दिन के लिए घूमने चले जाओ, कितना घर याद आएगा, घर की खिचड़ी याद आ जाएगी, दाल चावल याद आ जाएंगे। बस इतना सा खाएंगे तो हाश हो जाएगी, है ना। तो उस जगह से हमें वैराग्य आ जाता है, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, है ना। ऐसे पुरानी दुनिया से हमें बेहद का वैराग्य आ गया। तो इस देह, क्योंकि ये देह भी पुरानी है ना, तो इससे भी हमारे कितने हिसाब किताब चुकते हैं। तो यहाँ से इस देह से मेरा वैराग्य, देह के संबंधियों से मेरा वैराग्य, इस देह की दुनिया से मेरा वैराग्य, इस रावण के राज्य से मेरा वैराग्य, मेरा हर बात से वैराग्य हो। इसलिए कहा बेहद का वैराग्य। और बेहद का मतलब वो फिर परमानेंट होता है, मतलब जब तक जान नहीं छूटेगी तब तक रहेगा। ऐसा नहीं आज वैराग्य है, कल फिर मेरा मूड आ गया, मैं बहुत अच्छे से सब कुछ कर रही हूँ, बाहर खाने भी जा रही हूँ, घूम रही हूँ, पार्टी शार्टी भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं। वैराग्य हमारे अंदर हो, बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने सफेद कपड़े पहन लिए, हर जगह मैं व्हाइट ड्रेस पहन कर ही जाऊंगी, अब तो समय है ही नहीं। अब तो देखो सब दादियां भी चली गई, अब क्या करेंगे। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य अंदर आंतरिक बात है, वो बाहर नहीं दिखती है ना। हमें किसी में कोई भी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको कोई कैसी भी बात आकर बताएगी ना, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको पता है अंदर से, दिल जानती है कि नहीं, मुझे तो ये सब कुछ छोड़कर जाना है, बस सब कुछ बस हुआ ही पड़ा है, बस मेरी संपूर्णता की राह है। इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य, है ना। समझ में आ गया ना। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, देखो वरदान दिया बाबा ने। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भवन। परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। देखो अभी पुरुषार्थ कर लेते हैं, फिर वहां प्रारब्ध मिलेगा। देखो बाबा क्या क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। बाबा की एक श्रीमत का पालन करते हैं, दिल खुश खुश हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। अरे वाह, अब तो मेरा रोज अमृत वेला मस्त होता है, मैं अमृत वेला मिस ही नहीं करती हूँ, कितने खुश हो जाता है ना। तो यही तो विशेषता है इस संगम युग की, कि एक कदम मैं उठाती हूँ तो बाबा मुझे 1000 गुना उसका रिटर्न दे देता है। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी है। मतलब अभी से हमारी प्रारब्ध शुरू हो गई है। इसलिए तो कहा ना, 21 में से पहला जन्म कौन सा है, ये ब्राह्मण जन्म 21 में से पहला जन्म है, बाकी के 20 जन्म तो इससे नीचे है। तो सर्वोत्तम सर्वोच्च नंबर 1 जन्म है मेरा ये ब्राह्मण जन्म। तो इस स्वरूप को सदा सामने रखो, क्या, कि मेरा ये प्रारब्ध जन्म है ना। तो आज पूरा दिन इस पर अटेंशन रखेंगे, कौन सा जन्म है मेरा ये प्रारब्ध। मुझे ये फील ना हो कि हाय मैं बाहर का नहीं खा रही, हाय मैं सिंपल हो गई,
हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, सब कुछ मेरा छूट गया, सब मुझे डाँटते हैं, हाय मेरी वो धारणा ये ना, नहीं, सब कुछ बस उस खुशी में रहो कि मुझे क्या मिल गया, है ना? इसलिए बाबा ने कहा इस स्वरूप को सदा सामने रखो, प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। ये युक्ति है देखो, क्या पाया है ना जग क्या प्राप्ति है वो जानकर ही क्या होता है अनुभव करेंगे ऊपर चढ़ने का। पाना था सो पा लिया। ये गीत गाओ तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे, है ना? तो पुरुषार्थ में जो अटक पड़ते हैं वो इसको घुटके झुटके कह रहे हैं बाबा, है ना? वो नींद तो है ही, लेकिन और क्या है, मतलब अटक पड़ते हैं, कहीं लटक पड़ते हैं, कहीं फंस जाते हैं, हाँ, उदास हो जाते हैं, रुक जाते हैं, पुरुषार्थ ठहर जाता है, ये सब झुटके खुटके सब बंद हो जाएगा। स्लोगन है ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। हाँ, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, हिम्मत का एक कदम सिर्फ बाबा मांगता है हमसे। वो भी चाहता है, वो देखना चाहता है कि मेरा बच्चा ये आगे बढ़ने लायक है कि नहीं। हाँ, अगर हम भी किसी को कोई चीज किसी के लिए करते हैं तो हम देखते हैं पहला कि ये लायक है कि नहीं, तो दे वरना ना दे। तो वैसे भगवान हमें विश्व की बादशाही देना चाहता है, तो वो देखेगा नहीं कि हम लायक है कि नहीं। इसलिए ब्राह्मणों का एक कदम हिम्मत का होना चाहिए, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। फिर अव्यक्तिशरा जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया। इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके, है ना? सदा कंबाइंड, तो कोई किसी की ताकत नहीं है जो बच्चों को और बाप को अलग कर सकते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है, मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ। ठीक है जी, तो ये थे आज के महावाक्य। तो आज के महावाक्यों से हम होमवर्क क्या लेंगे? हाँ, बेहद का वैराग्य, उस पर हमारा एक तो चिंतन और योग। हाँ, कि मैं बेहद की वैरागन हूँ, मुझे कौन कौन सी बातों से वैराग आना चाहिए और नहीं है। अपने वैराग को चेक करना कि कैसे नहीं है मेरे में। बाबा आप पूरा सारा मदार ही कहाँ है, पढ़ाई पर, अपनी पढ़ाई को चेक करो। बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनो, देखो इतनी पावरफुल वर्ड्स है ये सारे, क्योंकि इनसे हमारे पेपर आने वाले। नष्टो मोहा, तो किस बात में हमारा मोह है वो हमें चेक करना है कि मुझे, हाँ, मेरा मोह कौन है, किसी व्यक्ति वस्तु में है, वैभव पदार्थ में है, किसी कंडीशन में है। हाँ, कई बार हमारा मोह है ना पुरानी बातों से भी होता है। 10 साल पहले मेरे सास ने ऐसे बोला था, आज भी नहीं जा रहा, तो वो भी मोह है मेरा उसमें। हाँ, क्योंकि मेरी बुद्धि वहां जा रही है, तो मेरे अंदर दिमक की तरह वो सब कुछ खा रही है। ठीक है, बाबा ने क्या कहा, देवी देवता मोहजीत होते हैं, तो आज क्या करना, अपने भीतर के मोह को चेक करना। कोई ये ना बोले नहीं है। और कहाँ कहाँ हमारा मोह है देखो। और उसका चेकिंग एक है कि जब हम योग में बैठते हैं और योग में जब बुद्धि किसी और आत्मा की तरफ जाती है, इसका मतलब है वो मेरा मोह है या वो मेरा लगाव है, मेरा झुकाव है। हाँ, ये ध्यान रखना है, इसको ऐसे चेकिंग करते रहना। चेकिंग नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आज चेक किया, हाँ, और फिर कल बाबा के सामने रखा और फिर वापस भूल गए उसको। रोज फिर रिवाइज करते रहना है, रोज अमृत वेले रिवाइज करो। हम्म। और हमारी और शरीरपन की अवस्था, बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने का पाठ। आज बाबा ने खास कहा, तो बार बार बस मैं आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। सब आत्माएं भाई भाई हो, और मैं पांडव गवर्नमेंट हूँ। मैं सबकी गाइड हूँ, मैं सबको गाइड करने वाली महान आत्मा हूँ, है ना? मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ। और मेन, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पार्ट को देख रहे हैं। बाबा ने पार्ट बहुत अच्छे से समझाया, सब कुछ मैंने लिखा नहीं है ना? लेकिन बाबा ने कहा ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, तो सबका अपना अपना पार्ट है। मुझे सिर्फ अपने पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी टॉपिक आज दिए हैं बाबा ने सारे के सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्रामा पर हम पक्के नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है, वो एक्यूरेट बजा रही है। उसके पार्ट में अगर ग्लानी करना है तो वो ग्लानी करेगी, उसके पार्ट में गालियां देना है तो वो गालियां देगी, जो उसके पार्ट में वो देगी वो, है ना? हमें निश्चिंत रहना है, हमें अचल अडोल रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। ठीक है जी, तो ये थे आज के महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, शांति।